Hey everyone, I hope you all are doing really good. Well, टाइटल से पता चल गया होगा, दिस वीडियो इज अबाउट एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग. वेल, हमने CUT 2025 की जो सीरीज करी थी वन शॉट की, उसमें भी हमारे पास सेक्शन B1 में ये पार्ट था, ठीक है राइट, कि एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग. उसमें हमने उसको बहुत ही ब्रीफली हमने पढ़ा था. नाउ इन दिस वीडियो आई विल ट्राई कि हम उसके जो टॉपिक्स हैं एंड उसकी जो थ्योरी है कि कैसे वो वर्क करता हो, क्या चीज़ है, उस चीज़ को अच्छे से डिटेल में पढ़ सके ताकि आपको और अच्छे से क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन सके. So without wasting any time, let's start the video. So guys, just like before, as always, हमारे पास Google Colab का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ताकि अपने नोट्स को और अच्छे से हम बना सके. इसमें हम थ्योरी भी लिख सकते हैं आराम से एंड कोडिंग का भी काम कर सकते हैं. So ये नोट्स आपके संग शेयर हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, ठीक है. नाउ एक्सेप्शंस होते क्या है, ठीक है, क्या हमारे पास गलती ऐसी हो जाती है. वेल, प्रोग्रामिंग में एक्सेप्शन वो इवेंट होता है जो हमारे नॉर्मल फ्लो को, कहते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के, उसको खराब करता है, ठीक है. सिंटेक्स एरर की तरह नहीं होता है, क्योंकि सिंटेक्स एरर क्या करता है ना, हमें रन ही नहीं करने देता हमारे प्रोग्राम को, ठीक है, कोड को रन ही नहीं करने देता है. और एक्सेप्शन क्या होता है, जब हम रन कर रहे होता है उस टाइम पे जो अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है ना, उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है. नाउ ये तो हुआ कि एक्सेप्शन होते क्या है, कि लाइक हमारे कोड को जब हम रन कर रहे हैं उस टाइम पे जो अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रप्शन हो जाए हमारे कोड का, उसको हम एक्सेप्शंस कहते हैं, ठीक है, जो सिंटेक्स एरर से अलग होता है. सिंटेक्स एरर हमारे कोड को रन ही नहीं होने देगा. नाउ व्हाई वी हैंडल दिस एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस आ रहे हैं, ठीक है, दिक्कतें आ रही है, देन इसको हमें हैंडल करने की क्या जरूरत है. बाय हैंडलिंग आवर एक्सेप्शंस हम अपने प्रोग्राम को बहुत अच्छा बना सकते हैं बाय हैविंग दीज टाइप ऑफ थिंग्स, कि लाइक हम उसको प्रिवेंट क्रैशेस, ठीक है, प्रोवाइड मीनिंगफुल फीडबैक, वी कैन ऑल्सो रिकवर फ्रॉम एरर्स एंड मेंटेन प्रोग्राम स्टेट. नाउ प्रिवेंट क्रैशेस मीन्स कीप योर प्रोग्राम रनिंग स्मूथली. हम अपने प्रोग्राम को बिना किसी दिक्कत के हम स्मूथली रन करवा सकते हैं, ठीक है. देन वी प्रोवाइड मीनिंगफुल फीडबैक, इन्फॉर्म यूजर अबाउट व्हाट वेंट रॉन्ग, लाइक कि वहां पे जो हमारा एरर है उसके जो ट्रेसबैक कॉल आई उसमें समझने को लगो कि अच्छा ये क्या चीज है या फिर वो चीज है. हम अगर उसको एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे तो हम आराम से बता सकते हैं अपने यूजर को कि अच्छा क्या एक्सेप्शन आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है एंड उसको कैसे हैंडल कर सकता है वो. देन वी हैव रिकवर फ्रॉम एरर, अटेम्प्ट टू फिक्स द इश्यू और ग्रेसफुली एग्जिट, ठीक है. आइदर हमारा जो एरर होगा उसको हम फिक्स करेंगे या फिर उसको ग्रेसफुली एग्जिट कर देंगे, मींस उसको हम स्किप मार देंगे, ठीक है, ताकि हमारा प्रोग्राम रन कर सके स्मूथली. देन वी हैव मेंटेन प्रोग्राम स्टेट, एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी इवन आफ्टर एन एरर, ठीक है, हमारा एरर आने के बाद भी डेटा इंटीग्रिटी बराबर ही रहेगी. नाउ कॉमन बिल्ट इन एक्सेप्शन, जो हमारे पास कुछ पहले से पाइथन में एक्सेप्शन बने होते हैं, एक्सेप्शन क्लासेस, उसको हम देखते हैं, ठीक है. ये हमारे हायरार्की के संग आता है, ठीक है. सबसे ऊपर पे सिंटैक्स एरर, ठीक है, अकर्स व्हेन पाइथन पार्सर डिटेक्ट्स अ सिंटैक्स एरर. जब भी हम कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं या फिर टाइप कास्टिंग करते हैं, ठीक है, टाइप मिस्टेक करते हैं, तो हमारी ये दिक्कत आती है, मिसस्पेल्ड कीवर्ड, मिसिंग कॉलन वगैरह वगैरह. टाइप एरर, जब हम कोई ऐसा इनएप्रोप्रिएट टाइप डाल दें हमारे डेटा में जो नहीं है, जैसे कि हमें न्यूमेरिकल ऑपरेशन करना है, हम स्ट्रिंग को डाल दें, ठीक है. देन वी हैव नेम एरर. नेम एरर हमारा होता है कि जब हम लोकल या ग्लोबल वेरिएबल बनाए, ठीक है, एंड वो फाउंड ही नहीं है, मीन्स हमने मान लो हम कुछ यूज कर रहे हैं कि लाइक प्रिंट, हमने कोई वेरिएबल का नेम दिया और वो वेरिएबल हमने एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमने उसको बनाया नहीं, ना लोकली ना ग्लोबली, तो वो हमारा नेम एरर हुआ, ठीक है. ट्राइंग टू यूज अ वेरिएबल बिफोर इट्स डिफाइंड, या तो हम ये है हम कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं जो डिफाइन ही नहीं है, मीन्स बना ही नहीं है, मीन्स सिंपल सी बात. देन वी हैव इंडेक्स एरर, की एरर, वैल्यू एरर, जीरो डिवीजन एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, IO एरर एंड इंपोर्ट एरर, ठीक है. नाउ मेन इनके एरर्स के जो बारे में होता है ना, वो हमारी इनके नाम में ही पता जाता है कि हमारी क्या दिक्कत आई है. इंडेक्स एरर, हम कोई ऐसे सीक्वेंस या सब्सक्रिप्ट कहते हैं इंडेक्स की हम डाल रहे हैं निकालने के लिए, ठीक है, जो हमारे पास फाउंड ही नहीं है, मीन्स हम रेंज के बाहर की चीज कर रहे हैं, ठीक है. दूसरा वी हैव की एरर, अ डिक्शनरी की इज नॉट फाउंड. डिक्शनरी में हमारे पास की वैल्यू पेयर होता है, हमने ऐसी की सर्च कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है. अब मेन चीज है ना कि अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने एक प्रोग्राम बनाया है जो मेंटेन करता है लाइब्रेरी के रिकॉर्ड्स को. अब आपको पता है कि लाइब्रेरी में क्या सिस्टम होता है कि हम डिक्शनरी के हिसाब से चलते हैं कि एक की होगी देन उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होगी, ठीक है. की मीन्स यूनिकनेस. अब कोई बुक है जिसका नाम है CS101, ये एक यूनिक बुक है, ठीक है. अब मान लो मैं इस चीज को सर्च कर रहा हूँ, ये लाइब्रेरी में नहीं है, तो वहां पे मेरा प्रोग्राम उसके बाद अगर क्विट कर जा रहा है
कि एक्सेप्शन एरर आ गया है, कि की एरर आ गई है, देन वो क्विट कर जा रहा है, देन तो दिक्कत हो गई, मेरा प्रोग्राम का फ्लो ऑफ स्टेट खराब हो गया। बट उसी चीज को हैंडल करने के लिए क्या करेंगे हम, की एरर को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है, उसके हम एक्सेप्ट चीज करेंगे एंड उसको हम सॉल्व करेंगे कि अच्छा कि अगर आउट ऑफ रेंज आ रही है तो क्या करेगी, तब भी हमारा प्रोग्राम स्मूथली रन कर जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग आती है। ये उसके कुछ प्रैक्टिकल यूज केसेस होते हैं कि अगर आपको पता है कि लाइब्रेरी अगर हम बना रहे हैं, ये प्रोग्राम बनाया जो लाइब्रेरी को मेंटेन करता है, लाइब्रेरी के डेटा को, उसमें हम ऑब्वियसली बात है डिक्शनरी का यूज करेंगे मोस्टली, बिकॉज वही सबसे बेस्ट चीज होती है कि एक यूनिकनेस आ गई, देन उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। नाउ उसमें यह है, मैंने मान लो CS 101 की बुक सर्च करी, अब वो बुक नहीं है उस जगह पे, तो क्या होना चाहिए कि अच्छा मेरे को सिंपल सा बता दे कि दिस बुक इज नॉट फाउंड, सर्च फॉर अनदर बुक, ठीक है, या डिफरेंट ऑथर से सर्च करो कुछ और चीज को। ये चीज होना चाहिए जो कि हमारे उस चीज को एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा करेगा। बट अगर हमारे उसमें ये आ जा रहा है कि अच्छा ये बुक एरर आ जा रही है, ये नहीं आ रहा है कि अच्छा ये बुक नहीं है, यहाँ पे एरर आ गई, की एरर, देन उसके बाद प्रोग्राम हमारा रन ही नहीं हो रहा है, तो वो हमारे लिए दिक्कत होती है, वो एक्सपीरियंस खराब करता है। इस चीज को ठीक करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का यूज करते हैं। नाउ हम इसको कैसे करते हैं टैकल, वेल उसके लिए पास हमारे पास आता है ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। हमारे पास एरर मैनेजमेंट टूल किट जो है हमारे पास, ठीक है, एरर मैनेजमेंट टूल किट होती है हमारी ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। द ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक is the cornerstone of exception handling in Python. It allows you to try a block of code and if an exception occurs, accept it and execute a different block of code. ठीक है। Now simply what I mean is, हमने एक ट्राई ब्लॉक होता है और एक एक्सेप्ट ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में हम अपनी कोडिंग पार्ट करते हैं कि जहां पे एरर्स आने के चांसेस रहते हैं, एंड अगर कोई एरर आता है देन उसको एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट ब्लॉक में डालते हैं एंड उस चीज को हैंडल करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमने डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें माइट रेज एन एरर, जो जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो एक एरर रेज कर सकता है। यहाँ पे हमने क्या किया, डिवीजन किया 10 डिवाइडेड बाय 0, दिस विल रेज अ 0 डिवीजन एरर। ऑब्वियसली बात है हम 0 से डिवाइड कर रहे हैं, तो दिस विल रेज एन एरर विच इज 0 डिवीजन एरर। नाउ अब हमने एक एक्सेप्ट ब्लॉक बनाया विच इज 0 डिवीजन एरर। हमने इसमें क्या कर दिया, एक्सेप्शन हैंडलिंग करी, उस एक्सेप्ट को हमने एक्सेप्ट किया एंड देन हैंडल किया, which is print oops you tried to divide by 0, rather than हम उसका कहते हैं हमारे प्रिंट में ऐसा एरर आ रहा है कि अच्छा 0 डिवीजन आ रहा है, we just handle it by making it more informative कि हमने क्या गलती की है, कि अच्छा हमने 0 से डिवाइड करने की गलती करी है, ठीक है, which is more एक्सपीरियंस इसका अच्छा ज्यादा, which is more informative, हमारा प्रोग्राम क्रैश भी नहीं हो रहा है, हमारा प्रोग्राम रन कर गया है, ठीक है। देन वी हैव ऑल्सो अनदर एक्सेप्शन जो बाकी एक्सेप्शंस को हैंडल करेगा, ठीक है। हमने एक और एक्सेप्ट ब्लॉक बनाया जिसको हमने कर दिया एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, हमने इसको जनरल एक्सेप्ट ब्लॉक बना दिया, ठीक है। ये तो हमारा पर्टिकुलर हो गया 0 डिवीजन, अगर 0 डिवीजन आएगा तो ये चीज होगा, अदरवाइज हमने बाकी अगर एक्सेप्शंस आएंगे तो हमने उसके लिए जनरल ब्लॉक बना दिया, ठीक है, कैच एनी अदर एक्सेप्शन। नाउ इसमें हमने इस चीज को प्रिंट स्टेटमेंट को डाल दिया, ठीक है। नाउ इसको अगर हम रन करें, नाउ हमने इस चीज को रन किया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमारा ट्राई ब्लॉक, उसमें हमारा एरर आनी थी, ठीक है, एक्सेप्शन आनी थी, तो एक्सेप्शन आई तो उसने 0 डिवीजन ने हैंडल करके हमें दे दिया कि oops you tried to divide by 0। नाउ वी आल्सो हैव एन एक्सेप्ट ब्लॉक जिसमें हमने बाकी एक्सेप्शंस का रखा था कि अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड ड्यू टू दिस, हमने डाल दिया, ठीक है। नाउ उसके अलावा हमने एक और प्रिंट स्टेटमेंट रखी थी जो हमने बाहर को रखी थी, ठीक है, एक्सेप्ट एंड ट्राई ब्लॉक। ये ब्लॉक्स होते हैं बिकॉज हमने कोलोन लगाया तो यहाँ पे 4 स्पेस के बाद इनके कोड ब्लॉकिंग आ जाती है। नाउ हमने इस चीज को बाहर रखा तो ये हमारा प्रिंट होना ही था कि प्रोग्राम कंटिन्यूज आफ्टर द ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक, क्योंकि हमारा ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक की जो सीरीज होती है ये अगर एग्जीक्यूट हो जाती है उसके बाद हमारा प्रोग्राम नॉर्मल कंटिन्यू करेगा, ठीक है। नाउ हैंडलिंग स्पेसिफिक एक्सेप्शंस, ठीक है, इट्स बेस्ट प्रैक्टिस टू कैच स्पेसिफिक एक्सेप्शंस rather than a generic exception. This makes your code more robust and easier to debug, ठीक है। Now मोस्टली हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक एक्सेप्शंस बनाते हैं rather than generic, बिकॉज जेनरिक में फिर वही होता है ना कि हमें एक जनरल वे बनाना पड़ता है कि अच्छा ये चीज आ रहा है तो सिंपली बताया, जैसे कि हमने जेनरिक बनाया तो यहाँ पे क्या एन अनएक्सपेक्टेड एरर अकर्ड, हमने नाम लिख दिया एक्सेप्शन का, बट ये हमारा स्पेसिफिक था तो हमें पता चल गया अच्छा कि हमने 0 से डिवाइड करने की कोशिश करी तो हमारा ये एक्सेप्शन आया, ठीक है।
नाउ वी हैव मेड अ प्रोग्राम की जिसमें हमने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया सेफ डिवाइड, ठीक है। इसमें हमने दो पैरामीटर्स रखे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमने एक्सेप्शन से पहले ट्राई ब्लॉक करा जिसमें हमारी कोडिंग हुई, ठीक है। देन वी मेड 3 टाइप्स ऑफ एक्सेप्ट ब्लॉक। फर्स्ट इज जीरो डिवीजन विच इज अ स्पेसिफिक एक्सेप्ट ब्लॉक। देन वी हैव टाइप एरर which is also an specific except block. Now after that we made a simple सा generic except block because क्या पता उसके अलावा भी कुछ आ जाए तो generic बना दो. However, firstly we make specific exception block, then we make a generic one. Okay, so now simply अगर आपको पता ही है कि यहाँ पे हमने इसको फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। पहले हमने न्यूमरेटर 10 रखा, फिर 2 रखा, देन 10 रखा, 0 रखा, देन ये करा। Now अगर आप भी अगर देखें ये जो हमने फंक्शन को कॉल किया, अगर इसका हम ट्राई रन करें, आप बताना कि अगर कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि इस चीज का क्या आंसर आएगा। एक बार यहाँ तो आपको पता चल जाएगा, बट एक बार ट्राई करना खुद ही यहीं पे वीडियो पॉज करके कि अगर इसका ट्राई रन करेंगे तो हमारे पास क्या एक्सेप्शन आएगा, क्या चीज होगी, ठीक है। नाउ इसको हम करते हैं एग्जीक्यूट। एज यू कैन सी, सबसे पहले हमारे पास हमने डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर की जो वैल्यू रखी, हमने न्यूमरेटर रखा 10 एंड डिनोमिनेटर रखा 2। तो जब हमने इस चीज को कॉल किया है इसे पैरामीटर डाल के, तो हमारा रिजल्ट प्रिंट हो चुका विच इज 5। देन आफ्टर दैट हमने सेकंड बार फंक्शन को कॉल किया जिसमें हमने डिनोमिनेटर रखा 0। इससे हमारी 0 डिवीजन एरर आई, एरर कैन नॉट डिवाइड बाय 0। हमने उस चीज को हैंडल करके दे दिया, रही बात। देन उसके बाद हमने क्या किया, एक और बार उसको कॉल किया अपने फंक्शन को, हमने इस बार कहते हैं टाइप एरर कर दी, उसने उस चीज को भी हैंडल करके दे दिया। यही डिफरेंस होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग में, ठीक है। अगर यहीं पे मैंने कहते हैं 0 डिवीजन एरर का एक्सेप्शन नहीं बनाया होता तो बताए क्या होता है, सिंपली ये होता कि मेरा इसके बाद प्रोग्राम रन ही नहीं करता, ठीक है। उस चीज को हम करके देख लेते हैं एक बार। सो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारी कैसे काम कर रही है, हम उस चीज के लिए एक बार जो 0 डिवीजन एरर है एंड याला जो जेनरिक वाला इसको हम कहते हैं कमेंट बना देते हैं, ठीक है, ताकि इससे हमें पता चल सके प्रिवेंट कैशेस का मतलब क्या है, ठीक है। अभी हमने देखा सबसे पहले वाले में तो एरर नहीं आ रही है, सेकंड वाले में थी एंड थर्ड वाले में थी एक्सेप्शंस, ठीक है। अब उसने हैंडल करके हमें नॉर्मल तो दिखा दिया, बट अब अगर हम उस चीज को हैंडल करने का बीच वाले में नहीं देंगे तो क्या होगा। एज यू कैन सी, सबसे पहले वाले जो कॉल किया था उसका तो रिजल्ट आ गया, सेकंड वाले को कॉल किया उसने एक्सेप्शन रेज करके हमें दिखा दिया कि अच्छा ये एक्सेप्शन आई है, ये चीज हुई है। हाउएवर इफ यू नोटिस हमारा थर्ड वाला कॉल हमारी नहीं हुई, बिकॉज एक्सेप्शन हैंडलिंग यहीं पे यूज आती है कि हमने अच्छा है एरर आ गई है कोई दिक्कत नहीं, बट स्मूथली उसको हैंडल करके हमारे जो आगे का प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू रखे। बट इसने क्या किया, एक्सेप्शन आई एंड फ्लो को खराब कर दिया एंड स्टॉप कर दिया वहीं पे हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सेप्शन हैंडलिंग, कि कैसे वो काम कर रही है। नाउ हम इसको फिर से हटाएं एंड देन फिर से रन करें। सी एक्सेप्शन आई, एरर आई, बट उसने कहता है हैंडल करके उसको तब भी स्मूथली दिखा दिया। नाउ ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक के हमारे पास एक और क्लॉज आता है विच इज एल्स, ठीक है। एल्स कहता है हमारा एक ऑप्शनल क्लॉज होता है, ठीक है, जो तभी एग्जीक्यूट होता है जब हमारे कोई भी एक्सेप्ट ब्लॉक हमारे एग्जीक्यूट ना हो। जो हमारा एल्स ब्लॉक की कोडिंग होती है वो तभी एग्जीक्यूट होगी जब कोई एरर ही ना आए, ठीक है। अगर हमारे पास कोई एक्सेप्ट वाला ब्लॉक यूज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारे ट्राई में एरर ही नहीं आई, कोई एरर रेज ही नहीं हुई है, तो हमारा एल्स वाला जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। नाउ हियर वी हैव अ कोड, ठीक है, जिसमें हमने एक फंक्शन बनाया है गेट यूजर एज, ठीक है। नाउ अगर मैं इसको रन करूं, सबसे पहले हमारे पास एज डालने का ऑप्शन आ रहा है, मैंने डाल दी एज अपनी, योर एज इज 13, मीन्स इसमें कोई एरर नहीं आया एंड उसने उसको सिंपली एल्स वाले में डाल के प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। नाउ हमने अपनी वैल्यू इस पर जार डाल दी, आई श्योर यू आर दैट ओल्ड, राइट। देन अब हमने क्या किया, ये तो हमारे पास 2 बार फंक्शन कॉल था तो हमारे 2 आ गया। नाउ अगर एक और बार करें, अब इस बार हम डाल दे स्ट्रिंग दैट्स नॉट अ वैलिड एज, प्लीज एंटर अ नंबर, राइट। देन अगर मैं डाल दूं, सी दैट्स हाउ इजी इट इज टू यूज एल्स ब्लॉक। नाउ आफ्टर दैट वी हैव फाइनली क्लॉज। वेल नाम से ही पता चल रहा है
फाइनली जो क्लॉज है या फिर ये जो पार्ट है ये हमारा एग्जीक्यूट होना ही होना है। ट्राई में एक्सेप्शन आए ना आए, ठीक है, एल्स हमारा एग्जीक्यूट हो ना हो उससे मतलब नहीं है, फाइनली हमारा तब भी एग्जीक्यूट होगा ही होगा। तब फाइनली ब्लॉक्स ऑलवेज एग्जीक्यूट regardless of whether an exception occurred or not. It's perfect for cleanup operations like closing files or releasing resources. Finally हमारा हमेशा एग्जीक्यूट होगा चाहे एरर आए ना आए। एरर आएगी तो एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा, नहीं आएगी तो एल्स में जाएगा, ठीक है। अब वो हो ना हो तब भी हमारा कहते हैं फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होना ही होना है, ठीक है। मोस्टली इसका हम यूज करते हैं क्लीन अप ऑपरेशन के लिए, ऐसे क्लोज फाइल करने के लिए या फिर रिलीजिंग रिसोर्सेज। नाउ हियर वी मेड अ प्रोग्राम, ठीक है, विद द फंक्शन डिफाइन परफॉर्म रिस्की ऑपरेशन, ठीक है। हमने इसमें फाइल को एक पहले सबसे पहले हमने वेरिएबल बनाया, ठीक है, नन। इसमें हमने ट्राई, एक्सेप्ट एंड फाइनली क्लॉज का यूज किया। नाउ अगर आप देखोगे हमने दो स्पेसिफिक एक्सेप्ट ब्लॉक बनाए। फर्स्ट इज फाइल नॉट फाउंड, देन सेकंड इज जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। एंड उसके अलावा फाइनली में क्या रखा, इफ फाइल अगर है हमारे पास देन फाइल को क्लोज कर देंगे, अदरवाइज ऑपरेशन अटेम्प्ट फिनिश, ठीक है ना। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें, सबसे पहले हमने एक फाइल को ओपन किया my data.txt, इसको हमने रीड करने के लिए ओपन किया। नाउ हमने एक चीज देखा कि ये फाइल है ही नहीं, तो उसने एक्सेप्शन डाल दिया याले फाइल नॉट फाउंड एरर में कि उसको हैंडल करके हमने दे दिया, देन हमारा बाकी चीज हो गया। अब फाइनली हमारा तभी रन हो पाता जब हमारी फाइल रखे तो ओपन होती, बट यहाँ पे हमारी फाइल ओपन नहीं हुई तो वो रन नहीं हो पाया। सिंपल सी बात ये है। नाउ गाइस अब हमने क्या किया, सबसे पहले इस बार हमने थोड़े चेंजेस कर दिए पिछले वाले से। पिछले बार क्या था, सिर्फ रीड ओनली था, इस बार हमने राइट एंड रीड बोथ कर दिया। हमने सबसे पहले राइट करा, ठीक है, तो राइट में क्या होगा, हमारी फाइल हो ना हो एक नई फाइल बना के दे देगा हमारे सिस्टम में, ठीक है। उसने फाइल बना के रख दी। नाउ उसने उसको रीड करा, ठीक है, इसका एरर आना ही था तो उसने उसको एक्सेप्ट करके हमें दे दिया, ठीक है। उसके अलावा हमारी कहते फाइनली ब्लॉक में क्या था कि हमने फाइल क्लोज करनी थी, तो उसने उसको करके भी दे दिया, हमें क्लोज करके भी दे दिया, ठीक है। तो फाइनली हमारा एग्जीक्यूट होना ही होना है, ये चीज है। नाउ रेजिंग एक्सेप्शंस, वेल रेजिंग एक्सेप्शंस इज लाइक समटाइम यू माइट वांट टू फोर्स एन एक्सेप्शन टू अकर इफ अ सर्टेन कंडीशन इजंट मेट, यू कैन डू दिस यूजिंग द रेज कीवर्ड। अब समटाइम्स क्या होता है ना कि हमारे पास ऐसा होता है कि हमें जरूरी है कि खुद से हमें एक्सेप्शंस को रेज करना, ताकि अगर हमें पता है कि अच्छा हमें खुद ही पता है कि इस चीज से हमारा एक्सेप्शन आना ही, तो हम खुद ही रेज करके उसको हैंडल करके दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है चेक पॉजिटिव, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, रेज कर दिया वैल्यू एरर। अब मैंने यहाँ पे डाला नंबर इज 5, कॉट एन एरर, नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। हमने क्या दो बार इसको हमने करा, सबसे पहले क्या करा 5 डाला, नंबर इज पॉजिटिव, ये तो ठीक है, -3 डाला विच इज नंबर इज नेगेटिव, यहाँ पे कॉट एन एरर, नंबर मस्ट बी पॉजिटिव आ गया, ठीक है। यहाँ पे हमने इस चीज को यहाँ पे हैंडल कर रखा था। नाउ कस्टम एक्सेप्शंस, फॉर मोर स्पेसिफिक एरर सिनेरियोज यू कैन डिफाइन योर ओन exceptions by inheriting from the built-in exception class, ठीक है। सबसे पहले हमने एक exception class बनाई, built-in है तो हमने उसका यूज कर लिया, यहाँ से हमने उस चीज को exception class को यहाँ पे हमने inherit कर लिया, ठीक है। देन इसी को हमने राइट किया एंड इसका हमने यूज कर लिया। नाउ गाइस इस चीज को आप खुद से ट्राई करके देखना कि रिजल्ट क्या आते हैं, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव फाइल हैंडलिंग। ये तो बात थी एक्सेप्शन हैंडलिंग की, अच्छा एक्सेप्शन आ रहे हैं एग्जीक्यूट करने में तो हम इसको स्मूथली कैसे हैंडल करें। नाउ फाइल हैंडलिंग, वेल फाइल के संग हम जब वर्क करते हैं चाहे टीएक्सटी फाइल हो या बाइनरी फाइल हो, उसमें भी कुछ हमारे पास दिक्कतें आती है, उस चीज को हैंडल करते हैं ताकि हम स्मूथली काम कर सके, सेम लाइक एक्सेप्शंस, ठीक है। हैंडलिंग मींस उसको हम स्मूथली कुछ डील करें जो हमारे पास दिक्कतें आ रही है। File handling is the process of interacting with files stored on your computer storage. This includes creating, reading, writing and appending data to files. अब ओपन कैसे करें, ओपन के लिए हमारे पास ये सिंटेक्स होता है, ओपन फाइल नेम देन मोड, ठीक है। हमारे पास कॉमन फाइल मोड्स क्या है हमारे पास, सबसे पहले आता है रीड, ठीक है, आर विच इज डिफॉल्ट।
अगर हम इसका यूज करें ना करें, हम मोड को आर को डिफाइन ना भी करें, तो भी हमारे फाइल सबसे पहले रीड ही करेगी खुद ब खुद, ये डिफॉल्ट हुआ। देन वी हैव राइट, ठीक है, ओपन फॉर राइटिंग, क्रिएट द फाइल इफ इट डजंट एग्जिस्ट, अदरवाइज एम्प्टीज द फाइल। ठीक है, अगर हमारे पास कोई फाइल बनी है पहले से, उसमें अच्छा खासा डेटा है, बट अगर मैं उस फाइल को फिर से राइट में खोल दूं तो क्या होगा, वो डेटा ओवरराइट हो जाएगा, तो उसको एम्प्टी कर देगा। इजी सी बात ये है। और जो हमारा राइट रीड मोड है ना, वो हमारा फाइल नॉट फाउंड एरर भी रेज करता है, बिकॉज अगर हमारी फाइल बनी नहीं है तो वो उस चीज को देगा। देन वी हैव अपेंड, ओपन फॉर राइटिंग, क्रिएट द फाइल इफ इट डजंट एग्जिस्ट, इफ द फाइल एग्जिस्ट न्यू डेटा इज रिटर्न टू द एंड ऑफ द फाइल। अपेंड हमारा ये होता है कि हमारे पास कोई पहले से फाइल है, उसमें लास्ट में अगर हमारे पास उसमें डेटा है, अपेंड करेंगे तो क्या करेगा, उस फाइल को खोलेगा, एंड जो लास्ट से डेटा है ना, वहीं से हमारे डेटा को और ऐड करता रहेगा। ये नहीं कि पूरा डेटा को खाली कर देगा राइट की तरह। Then we have exclusive creation, creates a new file, open it for writing, raises file exist error if the file already exists। ठीक है। Then we have binary mode, used with other modes, इसको हम RB, WB या फिर AB की तरह हम यूज करते हैं। ठीक है, बाइनरी मोड होता है बाइनरी फाइल्स के लिए। अगर हमें बाइनरी फाइल में वर्क करना है तो हमें RB यूज करना पड़ेगा कि रीड बाइनरी, समथिंग लाइक दैट। Then we have text mode, which is default, used by other modes also, RT or WT for handling text file, plus is update mode, used with other modes, R plus, W plus, A plus to allow both reading and writing. For R plus the file must exist। ठीक है, R plus आ रहा है, R पहले है, तो इसका मतलब पहले फाइल एग्जिस्ट होनी चाहिए, तभी जाके R plus यूज हो पाएगा। अब जैसे कि हमारे उसमें पहले जो एक कोड था, उसमें हमारे पास एक था कि रीड था फाइल, अब फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, तो उसने क्या किया, उस चीज को स्किप कर दिया पार्ट को। बट हमने उस चीज को सॉल्व करने का किया, W plus किया। W plus क्या करा, एक फाइल खोल के दिया ताकि हमें पता चल सके फाइनली में काम क्या हो रहा है। सो दैट इज द थिंग। एक बेसिक फाइल ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, हमने एक डमी फाइल खोली, उसको एज अ राइट मोड, एंड उसमें डेटा को फीड किया। एंड हमारे पास एक माई टेक्स्ट फाइल बनके तैयार हो गई। अब हम ओपन करने के हमारे पास एक तो या तो हम वैसे भी ओपन कर सकते हैं, फिर हम विथ से भी ओपन कर सकते हैं। विथ के साथ हम ओपन करें तो हमें क्लोजिंग की दिक्कत नहीं रहती, बिकॉज ये खुद ब खुद क्लोज करके दे देता है। ठीक है, नाउ रीड कैसे करें। ठीक है, अब हमने क्या किया, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करेंगे, ताकि हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग करी है, पढ़ी है, तो हम उसी का यूज करेंगे। सो नाउ हमने रीड करा, हमने जो पहले फाइल बनाई थी उसी का कंटेंट हमारा इसी में आ चुका है। ठीक है, सिंपल सी चीज ये। नाउ रीड लाइन्स। रीड लाइन्स क्या करता है, रीड द सिंगल लाइन फ्रॉम द फाइल इंक्लूडिंग द न्यू लाइन कैरेक्टर। सिंपल सी चीज है। अभी हमने डेटा देखा था कि हमने फीड कैसे, हेलो प्रिंट, हमने ये चीजें कर रखा ना डेटा फीड, तो अब उसी को देखो रीड लाइन में कैसे दिखाता है। लाइन 1 हेलो पाइथन, दिस इज अ टेस्ट लाइन। लाइन बाय लाइन उस चीज को हमें प्रिंट करके दिखाता है रीड लाइन। ठीक है, रीड लाइन लाइन बाय लाइन करता है। अब रीड लाइन्स क्या करता है, उस चीज को देखो। रीड्स ऑल लाइन्स फ्रॉम द फाइल एंड रिटर्न्स देम एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग वेयर ईच स्ट्रिंग इज अ लाइन। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आया रीड, जो पूरी फाइल को रीड करके सिंपल से स्ट्रिंग में दे देगा। ठीक है, रीड लाइन क्या करेगा, हर पर्टिकुलर लाइन्स को निकालेगा। ठीक है, एक एक लाइन को निकालेगा, उससे ज्यादा काम करेगा नहीं। हमारी पहली लाइन क्या थी, हेलो पाइथन, तो इसी में काम किया उसने, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे आया। ठीक है, इसका कर्सर एक एक लाइन पे चलता है। रीड लाइन्स क्या करता है, वो पूरी फाइल को तो रीड करेगा, बट जो हर लाइन है ना, इसको एज अ लिस्ट एलिमेंट बना देगा, एज अ स्ट्रिंग। ठीक है, ये स्ट्रिंग है, इसको सिंपल एक लिस्ट का एक एलिमेंट बना के रख देगा। ये फर्क होता है। नाउ आइटरेटिंग ओवर फाइल ऑब्जेक्ट्स, मोस्ट पाइथोनिक वे। वेल क्या मतलब है कि पाइथोनिक वे जो होता है कि सिंपली कोड को ज्यादा बड़ा ना लिख के स्मॉल उसमें कॉम्पैक्ट साइज में करके लिखना। ठीक है, यू कैन डायरेक्टली आइटरेट ओवर अ फाइल ऑब्जेक्ट व्हिच रीड्स लाइन्स एफिशिएंटली विदाउट लोडिंग द एंटायर फाइल इनटू मेमोरी एट वंस। हम एक फाइल को रीड कर सकते हैं बिना उसको लोड करे भी, उसके लिए हमारे पास ये चीज है। ठीक है, नाउ राइट करना। अब राइट के हमारे पास दो कमांड्स होते हैं, राइट एंड राइट लाइन्स। ठीक है, राइट क्या करेगा, हमने output.txt सबसे पहले एक फाइल बनाई। ठीक है, देन क्या करेगा,
उस चीज में हमने चीजें ऐड करते रहे, ठीक है। आप इसको देख सकते हैं कैसे काम कर रहा है। नाउ वी हैव राइट लाइंस। ये क्या करता है, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स की तरह। जैसे कि रीड लाइंस क्या करता है कि जितने भी लाइंस है उसको एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग बना के देता है ना, सेम चीज राइट लाइंस करता है, ठीक है। अब अपेंड क्या करता है, अपेंड आपको जैसे बताया कि वो पहले से फाइल बनी है उसी के लास्ट में आके अपेंड कर देगा, ठीक है। ये चीज है, ठीक है। नाउ बेसिक प्रैक्टिस द विद स्टेटमेंट ऑफ फाइल हैंडलिंग। With statement is highly recommended for file operations. It ensures that file is automatically closed even if error occurs, preventing resource leaks. This is often referred to as the context manager protocol. Now with का जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि ये खुद ब खुद ही क्लोज कर देता है। अगर मैं with का यूज ना करूँ, यहाँ पे हमने नहीं किया, तो हमें क्या खुद से क्लोज करनी पड़ी फाइल, ठीक है। ये उसका सिंटैक्स है, फाइल डॉट क्लोज, ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं with का यूज कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा है। नाउ हैंडलिंग फाइल स्पेसिफिक एक्सेप्शंस। हमारे पास कुछ फाइल स्पेसिफिक एक्सेप्शंस होते हैं जिनके नाम है फाइल नॉट फाउंड एरर, IO एरर, फाइल, ठीक है, देन परमिशन एरर, एंड देन इनके बारे में जैसे कि फाइल नॉट फाउंड एरर, हम कोई ऐसी फाइल ओपन कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ठीक है, R या R+ या फिर A+ में। देन वी हैव IO एरर, ठीक है, अ मोर जनरल input output error which can cover various issues like permission denied, disk full or corrupted file. Then ठीक है, file not found error is a subclass of OS error which is a subclass of IO error in Python 2, but file not found error is now preferred. Then we have permission error when you don't have the necessary permission to access a file or directory. अब ऐसा आपको पता होगा कुछ फाइल्स को हमें एक्सेस करने के लिए एडमिन परमिशन चाहिए होती है। अब उसको हम प्रोग्राम में करेंगे तो ऑब्वियसली परमिशन एरर दे देगी हमें। Then we have is a directory error, ठीक है, when you try to open a directory as if it were a file, ठीक है। नाउ उसके ऊपर एक प्रोग्राम है एंड आई होप कि आप लोग उसको खुद से ट्राई करें, ठीक है, बिकॉज थ्योरी पार्ट जो है उसको तो मैं इजीली करा दूंगा एंड वो चीज आपको समझ में आएगी अच्छा कि कैसे चीजें काम करेगी, कैसे लॉजिक उसका काम करता है। बट अगर प्रैक्टिकल पार्ट में आप खुद से नहीं करोगे अपना इम्प्लीमेंटेशन, तो आप उतने नॉलेज में ही लिमिटेड रहोगे। तो आप इस चीज को आप खुद से ट्राई करना कि कैसे काम कर रहे हैं। एंड अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना एंड उस चीज के ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं कि कैसे ये काम करता है। बट फर्स्ट आप लोग खुद से ट्राई करो। नाउ कंक्लूजन वगैरह है तो मास्टरिंग एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इज क्रूशियल फॉर राइटिंग रिलायबल, यूजर फ्रेंडली एंड मेंटेनेबल पाइथन प्रोग्राम्स, ठीक है। सिंपल सी बात है, अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड फाइल हैंडलिंग बहुत अच्छे से आ गई आपको, आप उसको मास्टर करोगे देन आप बहुत अच्छे प्रोग्राम्स लिख सकते हो बिना किसी दिक्कत के। एक्सेप्शन हैंडलिंग का आपको रोल पता चल ही गया कि एक्सेप्शन हैंडलिंग मेन हमारे तब काम ज्यादा है कि कोई हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं अपने प्रोग्राम को तो स्मूथली काम करा सके, एंड वो चीज हर चीज में यूज होगी, चाहे फाइल हैंडलिंग करे या कुछ करे। फाइल हैंडलिंग में क्या है, हम फाइल का यूज करके उसमें राइट, रीड, अपेंड एंड वो चीजें कर सके, ठीक है। बाकी आई डोंट थिंक इसके बाद आपको थ्योरी की इसमें ज्यादा जरूरत है कि इसमें क्या चीज है, बिकॉज प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा जरूरी है कि आप इससे खुद से ट्राई करें एंड खुद ही यूज केसेस बनाएं कि कहाँ पे क्या है। एंड अगर आपको कहीं पे डाउट या कहीं पे दिक्कत आती है कि कैसे क्या चीज हो रही है, देन आप मेरे को इंस्टा में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर पिन कमेंट में भी हो सकता है। वहां से मैं आपको डाउट को सॉल्व कर सकते हैं उस चीज में कि अच्छा क्या चीज है, डिस्कस कर सकते हैं। नाउ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स जिनके एग्जाम आने वाले हैं, ठीक है, या फिर जिनको ये पढ़ना है ये टॉपिक, जिनको इंटरेस्ट है। एंड कमेंट इफ यू गेट एनी डाउट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू आर न्यू। ऑल्सो प्लीज प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड अबाउट माय वीडियोस लेटेस्टली, ठीक है। टिल देन वी मीट अगेन, पीस आउट।